गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंजलि's ग्लो गाइडेंस। आई एम अंजलि हियर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सनस्क्रीन के बारे में। जी हाँ, आज तक कितनी सारी वीडियो में मैंने बताया है कि सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी है, आपकी स्किन डैमेज हो सकती है, ये वो यूवी रे से प्रोटेक्ट करता है। पर आज हम सब डिटेल्स में जानेंगे कि सनस्क्रीन कैसे यूज़ करना है, कितनी फ्रिक्वेंट टाइम के बाद यूज़ करना है, कितनी क्वांटिटी में यूज़ करना है, कितना एसपीएफ वाला यूज़ करना है, और अगर आपकी स्किन कैसी है तो कौन सा आपका स्किन टाइप है उसके हिसाब से आपको यूज़ करना है। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। एक्सक्यूज मी फॉर द बैकग्राउंड वॉइस, क्योंकि कुछ बाहर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उसकी वजह से थोड़ा वॉइस आएगा आपको बैकग्राउंड में, बट जस्ट इग्नोर इट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। मैं सनस्क्रीन के बारे में जो एक मिथ है ना, वो क्लियर करना चाहती हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे डिटेल्स में। तो सबको ऐसा है कि जब मॉनसून का सीज़न है और क्लाउडी डे ना, तब हमें सनस्क्रीन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाहर धूप नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होता। वेदर इट इज़ अ क्लाउडी डे और अ सनी डे, आपको हर रोज़ सनस्क्रीन लगाना उतना ही ज़रूरी है। भले ही सनलाइट नहीं आ रही हो, पर सन के जो डैमेज हमारी स्किन को करते हैं यूवी रेज, वो तो हमारी स्किन पर लगते ही है और उससे हमारी स्किन खराब होती ही है। क्लाउडी डे हो या फिर सनी डे हो, आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना मस्ट है। आपका कोई भी स्किन टाइप है, ड्राई है, नॉर्मल है या फिर कॉम्बिनेशन है, सेंसिटिव स्किन है, कोई सा भी स्किन टाइप है, आपको सनस्क्रीन लोशन लगाना ज़रूरी है। इवन जो लोगों का स्किन टोन थोड़ा सा डार्कर है, उसे भी सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी है। ऐसा मत समझिएगा कि हमारा स्किन टोन तो ऑलरेडी डार्क है, क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। नहीं, डार्क से वो डार्कर हो जाएगा। सो आपको सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी है। नेक्स्ट, हमें सनस्क्रीन क्यों लगाना चाहिए, इससे हमारी स्किन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। जब हम घर से बाहर जाते हैं ना, तब सन के जो यूवी रेडिएशन होते हैं वो डायरेक्टली हमारी स्किन के कांटेक्ट में आते हैं और वो यूवी रेज हमारी स्किन को डैमेज करते हैं, डार्क कर देते हैं। या फिर कभी कभी सेंसिटिव स्किन है आपकी, तो आपको ईचीनेस भी होगी और उसकी वजह से रेडनेस भी हो सकती है आपकी स्किन में, और आपकी स्किन ड्राई हो सकती है और बिगड़ भी सकती है, कुछ भी हो सकता है आपकी स्किन के ऊपर। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप बाहर जाए, घर के बाहर, तो उससे पहले सनस्क्रीन लोशन लगाए। वो आपकी स्किन को जो सन के डैमेजिंग यूवी रेज है उसे प्रोटेक्ट करेगा और आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करेगा एट अ टाइम। और नेक्स्ट, हमें कौन सा सनस्क्रीन लोशन यूज़ करना चाहिए। आपको एटलीस्ट 30 एसपीएफ वाला सनस्क्रीन लोशन है वो यूज़ करना है। एसपीएफ मतलब कि सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर, उसमें जितना सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर ज़्यादा होगा वो उतना ही आपकी स्किन को ज़्यादा सन डैमेज से प्रोटेक्ट करेगा। एसपीएफ आपको देख के सनस्क्रीन लोशन लेना है। एटलीस्ट 30 एसपीएफ का ले सकते हैं, 50 एसपीएफ भी आता है और उससे ज़्यादा भी मार्केट में अवेलेबल है। तो आप जो भी आपके लिए सूटेबल है वो आप ले सकते हैं। मैं रिसेंटली यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का 30 एसपीएफ वाला सनस्क्रीन लोशन, प्लस इसमें यूवी है एंड यूवी बी भी है, और ये मेरे स्किन पे बहुत अच्छे से काम करता है। प्लस आपको ऐसा सनस्क्रीन लोशन लेना है जिसमें वाइट कास्ट ना हो। मतलब ऐसा होता है ना कि कभी कभी कोई सनस्क्रीन लोशन लगाने के बाद हमारे स्किन पे ना वाइट वाइट पैचेस आ जाते हैं, बहुत ग्रीसी होता है, तो स्किन में एब्जॉर्ब करने में भी टाइम लेता है। कोई कोई सनस्क्रीन बहुत हैवी होते हैं, तो उससे आपकी स्किन ऑयली हो जाएगी। तो मेक श्योर कि आप जब भी सनस्क्रीन लोशन ले तब उसके रिव्यूज़ देख ले कि कैसे रिव्यूज़ है, और उसमें से आपकी स्किन पे वाइट कास्ट नहीं आ रहा है ज़्यादा, मतलब ऑयल बेस्ड नहीं है, और ज़्यादा हेवी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, सनस्क्रीन लोशन बॉडी के किस किस पार्ट पे आपको यूज़ करना है। उन सभी पार्ट्स पे आपको यूज़ करना है जो डायरेक्टली सन रेडिएशन के कांटेक्ट में आते हैं। नॉट ओनली ऑन फेस, आपको हैंड पे भी यूज़ करना है। अगर आपने फुल स्लीव्स वाले कपड़े नहीं पहने, देन बैकलेस पहना है, देन बैक पे भी यूज़ करना है। शॉर्ट्स पहने हैं तो आपको लेग्स पर भी सनस्क्रीन लोशन यूज़ करना है, क्योंकि सिर्फ फेस की स्किन को डैमेज नहीं करते,
जितनी भी स्किन हमारी एक्सपोज हो रही है, जितनी भी डायरेक्ट यूवी रेज के कांटेक्ट में आएगी, वो सब भी स्किन के एरिया को वो यूवी रेज है वो डैमेज करेंगे। सो नॉट ओनली ऑन फेस, हैंड्स, लेग्स एंड बैक पे भी आपको उतना ही लगाना ज़रूरी है जितना फेस पर। आपको कितनी क्वांटिटी में सनस्क्रीन लोशन यूज़ करना चाहिए? कोई भी सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हो ना, आपको 2 फिंगर मेथड यूज़ करके सनस्क्रीन लोशन अप्लाई करना है। मतलब कि कोई भी दोनों फिंगर में पूरा का पूरा सनस्क्रीन लोशन लगा देना है, देन पूरे फेस पे डॉट डॉट करके उसके बाद आपको अच्छे से स्प्रेड कर देना है अपनी स्किन पर। सो नेक्स्ट है कि आपको आपके स्किन केयर में कौन से स्टेप पे सनस्क्रीन लोशन लगाना है। फर्स्ट आपने फेस वॉश किया, देन टोनर, देन सीरम, और उसके बाद आपको सनस्क्रीन लोशन लगाना है। सनस्क्रीन लोशन के बाद ना आपको मॉइस्चराइज़र लगाना है, और उसके बाद आप कोई सा भी मेकअप है आगे कर सकते हैं। एंड मेक श्योर कि आप जो मेकअप भी यूज़ कर रहे हो ना, उसमें भी अगर SPF फैक्टर होगा ना तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। यू नो द बेस्ट बेनिफिट ऑफ द सनस्क्रीन कि आप फर्स्ट तो आपकी स्किन को यूवी रेज से प्रोटेक्ट करेगा, और मैंने कहीं पे तो पढ़ा था कि अगर आपकी स्किन में ज़्यादा यूवी रेज के कांटेक्ट में आएगी ना आपकी स्किन, तो लॉन्ग टर्म में ना आपको स्किन कैंसर होने के चांसेस है। तो सनस्क्रीन लोशन उससे भी आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा, और लॉन्ग टर्म में आपकी स्किन डैमेज भी नहीं होगी और ये कोई भी इश्यू नहीं आएगा। देखिए आप ना कोई सा भी SPF वाला सनस्क्रीन लोशन ले लो, 30 ले लो, 50 ले लो, उससे भी हायर SPF वाला आता है। कितना भी हायर SPF वाला आप सनस्क्रीन लोशन ले लो ना, वो मैक्स टू मैक्स 2 आवर्स तक काम करेगा, उसके बाद आपको रीअप्लाई करना ही पड़ेगा। सो आई सजेस्ट कि आपको बार बार रीअप्लाई ना करना पड़े। आप सनस्क्रीन लोशन तो लगाए, प्लस उसके साथ साथ आप जो मेकअप कर रहे हैं ना, वो भी मेक श्योर कि उसमें भी कुछ SPF फैक्टर हो, ताकि वो भी थोड़े देर तक आपकी स्किन को ना प्रोटेक्ट कर रखे। और अगर आपने मेकअप किया और उसके ऊपर आप फिर सनस्क्रीन लोशन तो नहीं लगा सकते ना, सो इसलिए आई सजेस्ट कि आप जो मेकअप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, लाइक कॉम्पैक्ट है आपका, फिर फाउंडेशन है, BB क्रीम है, जो भी आप यूज़ कर रहे हो ना, उसमें भी अगर SPF फैक्टर होगा ना, तो वो ज़्यादा देर तक चलेगा और ज़्यादा टाइम तक आपकी स्किन को प्रोटेक्ट कर सकता है। या फिर ना आपकी स्किन में आपको बार बार स्वेटिंग का इश्यू है ना, फिर भी आपको सनस्क्रीन लोशन बार बार रीअप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि स्वेटिंग की वजह से जो अपने प्रोडक्ट लगाया होता है ना हमारी स्किन में, वो स्वेट के साथ साथ निकल जाता है, तो हमें प्रोडक्ट रीअप्लाई करने का ज़रूरत होता है। मार्केट में ना वाटरप्रूफ सनस्क्रीन लोशन भी अवेलेबल है, फिर भी आपको स्वेटिंग का इश्यू है, आपने वाटरप्रूफ प्रोडक्ट यूज़ किया है और आपको स्वेटिंग का इश्यू है, फिर भी आपको ना रीअप्लाई करना उतना ही ज़रूरी है। नेक्स्ट, सनस्क्रीन लोशन कैसे वर्क करता है आपकी स्किन पे। अगर आपको कहीं बाहर जाना है और बाहर जाने के इमीडिएट पहले आपने सनस्क्रीन लगाया, देन वो कोई काम नहीं करेगा। मतलब कि ना सनस्क्रीन टाइम लेता है स्किन में एब्जॉर्ब होने के लिए, और उसका काम स्टार्ट करने में एटलीस्ट 20 मिनट्स लगते हैं। जब आपने सनस्क्रीन लोशन लगाया उसके 20 मिनट्स बाद वो वर्क करना स्टार्ट करेगा। तो जब भी आपको कहीं बाहर जाना है ना, तो एटलीस्ट आप 20 मिनट्स पहले सनस्क्रीन लोशन लगा के अपना जो स्किन केयर है वो कंप्लीट कर लीजिए, ताकि जब तक आप बाहर जाए तब तक सनस्क्रीन लोशन ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया हो। आपको ना इमीडिएट प्रोटेक्शन वाला सनस्क्रीन लोशन चाहिए, तो आप जो सनस्क्रीन लोशन बाय कर रहे हो ना, देख लीजिए उसमें जिंक ऑक्साइड होगा ना, वो आपको ना इमीडिएट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। बेसिक चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है, सनस्क्रीन लोशन बाय करने से पहले ये सब फैक्टर आपको चेक करना है। आपको जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसमें SPF चेक करना है, प्लस इंग्रेडिएंट्स भी चेक करने हैं। आपको देखना है कि उसमें कोई ऐसा इंग्रेडिएंट तो नहीं है जो आपकी स्किन को सूटेबल नहीं है। फिर भी आप खरीदने के बाद जब फर्स्ट टाइम यूज़ करें तो पेज टेस्ट करके यूज़ करना है। तो गाइस दैट्स इट फॉर द सनस्क्रीन। अगर आपको और कोई भी प्रोडक्ट पर डिटेल में वीडियोस चाहिए, देन कमेंट डाउन बिलो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड लेट देम नो कि सनस्क्रीन लोशन यूज़ करना कितना ज़रूरी है आपकी स्किन के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वन। टेक care of yourself and take care of your skin too. Bye bye.